हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2024 का मैथ स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल है। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रूट 2, मतलब इसके दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि सम, दोनों जीरोस का जो सम है ना वो रूट 2 है। दोनों जीरोस का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा है रूट 2। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट? तो इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं ना। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इसको याद कर लीजिए, माइनस बी अपॉन ए होता है। रूट 2 के प्लेस पर रूट 2, तो माइनस बी कितना है? बी है माइनस के रूट 2 अपॉन ए कितना है? ए 2 है, इधर रूट 2 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए के को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के को अकेला कर लेंगे, क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू 2, ये रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो ही चुका है, तो 2 आ जाएगा। ये बी ऑप्शन। Question number 2, if the probability of a player winning a game is this, then the probability of his losing the game is। तो हमें मालूम है कि कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ ई ले लीजिए। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट। जैसे इवेंट क्या होता है? गेम को लूज करना, ये भी इवेंट है, या फिर गेम को विन करना, ये भी इवेंट है। तो ये मान लीजिए एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ ई है, और इस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ नॉट ई, मतलब ई बार लगा देंगे, तो इन दोनों का सम 1 होता है। याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। याद कर लीजिए। सिमिलरली विनिंग की प्रोबेबिलिटी प्लस लूजिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी का सम भी 1 होगा। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.79 है, तो हमें लूजिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक काम करेंगे, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो लूजिंग द गेम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.79, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1 है, 1 मतलब 1.0 लिख देंगे, और यहाँ पे 0.79, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, तो 0.21 कोई ऑप्शन में है? 0.21। ये एक बात याद रखिएगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम है, इन दोनों का सम 1 होता है, और ये दोनों जो इवेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। ऐसे इवेंट जिन दोनों का सम 1 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c a कैन नॉट बी 0 आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे बोला है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं रियल एंड इक्वल हैं। तो रियल एंड इक्वल की क्या कंडीशन होती है? तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें बोल दे कि जिसके जो दो रूट्स होते हैं वो दोनों रियल होंगे। मतलब रियल मतलब होता है कोई भी नंबर होगा, रूट में भी वो नंबर हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो रियल मतलब होता है कोई भी नंबर, इरेशनल नंबर हो चाहे रेशनल नंबर हो, सब रियल नंबर में ही आता है। तो हमें बोल रहा है कि अगर इसके रूट्स इक्वल हैं और रियल हैं, तब कौन सा रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा? तो हमें मालूम है कि जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तब डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 होता है। तो ये कंडीशन होती है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। तो ये हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, बी स्क्वायर को अकेला कर लेते हैं, इस 4ac को उधर भेज देंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। अब गौर से देखिए, यहाँ पर इस AC को डिवाइड भेज देते हैं, AC को डिवाइड भेज देंगे इज इक्वल टू 4, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म इज 7, nth टर्म an इज इक्वल टू 84। nth टर्म मतलब an होता है, an 84 है, और फर्स्ट टर्म 7 है।
एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब होता है एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मतलब एक से लेके एन टर्म तक का सम। जैसे बोले सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म मतलब एक से लेकर के 12 टर्म तक का सम मतलब 12। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म कितना है, एस एन इज इक्वल टू 2093/2 ये है। देन n इज इक्वल टू, n की वैल्यू बतानी है। देखिए ऐसा फॉर्मूला बताइए आप जिसमें Sn इन्वॉल्व हो, An इन्वॉल्व हो, A इन्वॉल्व हो और n इन्वॉल्व हो, ये चारों वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो Sn हो, An हो, A हो, n हो। तो हमें मालूम है ना Sn का एक फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस An, ये फॉर्मूला याद है आप लोग को। Sn का एक और फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है Sn का फॉर्मूला। तो n/2, देखिए जो 2a है ना इसको a प्लस a लिख देंगे और ये n-1 इंटू डी को एज इट इज नोट कर लेंगे। तो यहाँ से ये देखिए ये an का फॉर्मूला है ना, an का। तो यहाँ पर गौर से देखिए बन गया कि नहीं Sn का फॉर्मूला, n/2 a प्लस an। तो वही फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए एज अ फॉर्मूला, इसको रख लीजिए। तो Sn कितना दिया हुआ है, Sn है 2093/2, ये n निकालना है n/2। a कितना है, फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस an कितना है, an 84 है ये। तो यहाँ पर देखिए इस 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेजूंगा, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेजूंगा तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा ना, डायरेक्ट काट देता हूँ। अब 2093 इज इक्वल टू n, यहाँ पे इन दोनों का सम कर लेंगे तो 84 और 7 91 हो जाएगा। अब मैं इस 91 को डिवाइड में भेज दूंगा, 91 को डिवाइड में भेज दूंगा n, तो ये 13 से काटता हूँ, 13 7 जा 91, 13 1 जा 13, 13 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है तो 79 हो जाएगा ना, 13 6 जा 78 और एक ज़्यादा है 78 से ये, तो ये इस 13 हो जाएगा, 13 1 जा 13, तो ये 161/7 आ गया। अब इसको फिर 7 से काट देते हैं, 7 2 जा 14, 14 से 2 ज़्यादा है 21 हो जाएगा, 7 3 या 21, तो 23 वैल्यू हो गई हमारी। Question number 5. If two positive integers p and q can be expressed as p is equal to this and q is equal to this, where a and b are prime numbers, then LCM of p and q, मतलब इन दोनों का LCM निकालना है। p और q का LCM का मतलब इन दोनों का LCM निकालना है। तो पहले मैं 18 और 20 का LCM निकाल लेता हूँ, 18 का LCM और 20 का LCM। तो 18 और 20 का LCM एक साथ ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 9 के टेल में नहीं आ रहा था तो 9 को नोट कर लेंगे, 2 5 जा 10। अब इसको 3 से करते हैं, 3 3 या 9, ये 3 के टेल में 5 नहीं आ रहा है, एज इट इज नोट कर लेंगे 5 को, 3 1 जा 3, 5 को एज इट इज नोट कर लेंगे, 5 1 जा 5। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो हो जाएगा 5 2 जा 10, 3 3 या 9, 9 2 जा 18, 18 10 जा 180, 180 एलसीएम हो जाएगा हमारा। अब देखिए इन दोनों का आ चुका है एलसीएम, अब निकालते हैं 18 a स्क्वायर b की पावर 4 कॉमा 20 a की पावर 3 b स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम चाहिए। तो 18 और 20 का एलसीएम 180 हो चुका है। और देखिए यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर a की पावर 2 है, गौर से देखिए। तो एलसीएम में याद कर लीजिए, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लेकिन पावर यहाँ पर जिसकी लीस्ट नहीं, जिसकी ग्रेटर पावर होगी वही को लेंगे। a की पावर 3 लेंगे कि a की पावर 2 लेंगे, तो a की पावर 3 को लेंगे। याद रखिएगा एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जो पावर लेते हैं वो हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, तो a की पावर 3 आंसर होगा। सिमिलरली b की पावर 4 है, b की पावर 2 है, तो b की पावर 4 को लेंगे। एलसीएम में याद कर लीजिए, वेरिएबल जब रहते हैं ऐसे तो यहाँ पर जो जिसकी ज़्यादा पावर होती है वही को लिया जाता है एलसीएम के समय। b की पावर 4 है, b की पावर 2 है, तो b की पावर 4 को लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, AD इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं, ये ABC ट्राइंगल है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -6 हैं, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, 4 हैं, C के कोऑर्डिनेट्स 0, 0। ये हो गया। AD के लेंथ चाहिए, AD मीडियन है, ये AD है मीडियन। तो मीडियन ऐसी लाइन होती है जो इस बेस को बाइसेक्ट करती है, मीडियन ऐसी लाइन होती है जो बेस को
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब ये जो AD ऐसी लाइन है, ये BC को बाइसेक्ट करेगी, मतलब BD और ये DC बराबर होगा। तो हमें AD का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए जिस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए। इसके तो मालूम है, इसके निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर ये मिड पॉइंट हो जाएगा BC के लिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले लगाएंगे D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। D के कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x = x1 प्लस x2 अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 कितना है? x1 6 है, प्लस x2 0 है अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट 3 हो गया। सिमिलरली y = y1 प्लस 4 है, प्लस y2 कितना है? 0 अपॉन 2। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 2 मतलब 2 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट 2 आ गया है। तो ये इसकी x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3 और y कोऑर्डिनेट 2 आ गया है। अब हमें A से लेकर D तक का डिस्टेंस चाहिए। तो A ये है, A 5, -6 है, D क्या है? D 3, 2 है। तो ये A से लेकर D तक का डिस्टेंस चाहिए ना। तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो AD डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसको याद कर लीजिएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। तो AD की डिस्टेंस चाहिए, x2 कितना है? x2 है 3 माइनस x1 कितना है? 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 2 है, माइनस y1 कितना है? -6 है होल स्क्वायर। तो AD की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 - 2 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -6 तो +8 हो जाएगा, +8 आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 8 का स्क्वायर 64। तो 64 और 8 68, तो √68 हमारा हो जाएगा ये वाला ऑप्शन।